हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरीन से रिलेटेड वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने कवर किया। पिछला वाला जो टॉपिक था हमारा था क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर से रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड जो PYQs में आए हुए क्वेश्चंस थे उन सभी को हम लोगों ने कवर किया था। इतना ही नहीं, आप पिछले वाले वीडियो में आप देखोगे तो जो भी उससे एसोसिएटेड थ्योरी जितना NCERT आपको बताई है, हमने उन सभी थ्योरीज को भी बहुत सिस्टमेटिकली सवाल के थ्रू उन सभी को भी कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज के वीडियो के अंदर में हम लोग कवर करने वाले हैं जो भी प्रिपरेशन के मेथड्स पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं या जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो भी आपके केमिकल प्रॉपर्टीज वाली जितनी सारी चीजें, उन सभी के क्वेश्चंस को यहाँ पर एक एक करते हुए हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपना पहला सवाल। दैट इज क्या? दैट इज हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। सबसे पहला क्या दे रखा है? ब्यूट 1 into 1 आयोडोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, एक चीज। दूसरी बात, एसोसिएटेड थ्योरी आप सुने। आपको जो हेलो एल्केन बनाना सिखाया है वो आपको 3 तरीके से NCERT ने बनाना सिखाया है। सबसे पहला बनाना सिखाया है आपका फ्रॉम अल्कोहल। देखिए, फिर चौथे तरीके से सवाल बोर्ड आपसे नहीं पूछेगी। इतना तो आप डेड श्योर रहिए, इतना तो आप डेड कॉन्फिडेंट रहिए कि 4th तरीके से आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप NCERT को ढंग से अगर आप बैठ करके पढ़े हैं या NCERT की चीज़ों को आपने ढंग से देखा है तो फिर आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ आएंगी कि 4th वो तो कोई तरीका ही नहीं है जिस तरीके से आपको सवाल आपके पेपर में आएगा। बात करें ज़रा वो कौन सा 3 तरीका था जिन तरीकों से हमारा हेलो एल्केन बना था। पहला था हमारा फ्रॉम अल्कोहल, याद कीजिए उसमें कितने रिएक्शन थे? टोटल 6, सही है। फिर दूसरा क्या था हमारे पास? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एक अल्केन से बनाया था, अल्कीन से बनाया था, बट अपने तो अल्काइन से भी पढ़ ले, मतलब अल्काइन से भी अपन बनाना यहीं पे सीख लेंगे, क्या पता कभी कन्वर्जन के क्वेश्चंस में काम में आए। लास्ट वन था हैलोजन एक्सचेंज। हाँ, हैलोजन एक्सचेंज में क्या था? फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन को अलग से बताया गया था। आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपको क्या बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास आ रखा है, यहाँ पर आपके पास आ रखा है, एक सेकेंड, आपको बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। कहां से बनाना? ब्यूट 1 इन से आपको बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। आसान सा सवाल है। अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आप रिएक्टेंट बना लो। दैट इज क्या? ये पहले रफ वर्क आप कर लिया करना। ब्यूट 1 इन मीन्स डबल बॉन्ड कहाँ पे? यहाँ पे। से आपको कहाँ जाना है? इससे आपको जाना है, आपको बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन मीन्स कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ क्या लग गया है? आई। सही है, एक चीज। दूसरी बात, सर आयोडीन और फ्लोरीन तो अपन फिंकल स्टीन में लगाते हैं, आयोडीन तो अपन फिंकल स्टीन में लगाते हैं, मतलब हैलोजन एक्सचेंज करना। एक बात तो ये समझ आ रहा क्योंकि आयोडीन लगा हुआ है यहाँ पे। और एक बात है, क्या बीच में लगा है या टर्मिनल पर लगा है? हाँ, टर्मिनल पर लगा है। मीन्स डबल बॉन्ड पर आप 2 रिएक्शन अपने पास थे डबल बॉन्ड पर हेलो एल्केन बनाने के लिए। अल्कीन के केस में एक था मार्कोनिकॉव वाला और एक क्या था? एंटी मार्कोनिकॉव वाला। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं? अपन पहले बीच के नेक्सस पर अपन आते हैं कि कैसे कन्वर्जन के क्वेश्चंस यूजुअली लोगों के लिए काफी फियर्ड रहता है कि मतलब कैसे हम कन्वर्जन के क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। तो आप तो सबसे पहले ये सोचो कि करना क्या है कि सर अगर समहाउ हमें अगर ये मिल गया 4 कार्बन पर आयोडीन छोड़ दीजिए, लाइक मान लीजिए क्लोरीन या ब्रोमीन, लाइक मान लीजिए कि अगर 4 कार्बन का अगर हमारे पास टर्मिनल पर ब्रोमीन लग गया तो यहां से तो सर अपन क्या कर लेंगे? ये इससे कनेक्टेड जरूर है, सीधा सीधा कनेक्टेड नहीं है, बट हाँ यहां से तो आप कर सकते हो। क्या डालते हैं बताए? सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ, याद कीजिए क्या था हमारा फिंकल स्टीन? ड्राई एसीटोन। सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन जैसे से ही डालेंगे तो ये ब्रोमीन की जगह पर किससे रिप्लेस हो जाएगा? आपका आयोडीन से। अब बात यही आती है, मतलब अपने को ना कन्वर्जन के क्वेश्चन थोड़े जुगाड़ करने होते हैं। और 2, एक कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर में लेकर आइएगा कि NCERT से बाहर वो सवाल नहीं पूछने वाला। सही है। बात करें जरा, यहां रहा अल्कीन। अब अल्कीन से मार्कोनिकॉव अगर होता तो हमारा Br कहाँ लगता? 2 नंबर पे, मतलब बीच में। लेकिन यहाँ आप देखो कि आपका रिक्वायरमेंट क्या, आपको कहाँ लगाना है? टर्मिनल पे। हाँ, जब टर्मिनल पे लगाना होता है तो मार्कोनिकॉव चलना होता है, एंटी मार्कोनिकॉव। एंटी मार्कोनिकॉव आप बताओ इसका, लेकिन इसके साथ कनेक्शन है। और कहाँ कनेक्शन पढ़ा था? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाने में। हाइड्रोकार्बन में भी क्या था? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन के अंदर का सेगमेंट है एक बारी बीच में और एक बारी टर्मिनल पे। कहने का मतलब एक बारी जहां पर डिग्रीज ज्यादा हो और एक बारी वहां पर हो जो यहाँ पर डिग्रीज क्या हो? कम। तो एंटी मार्कोनिकॉव के लिए आपके पास एक ही रिएजेंट NCERT दे रखा है, एंड दैट इज क्या बताना? HBr के साथ आप क्या डाल दो? पेरोक्साइड। हाँ, पेरोक्साइड इंपॉर्टेंट है। एक बात और, HCl के साथ पेरोक्साइड डालेंगे तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। फिर उस केस में ब्रोमीन आपका 2 नंबर कार्बन, मतलब ये मिड पे ही आपका आकर के लगेगा, टर्मिनल पे नहीं लगेगा। तो HBr पेरोक्साइड को आप अच्छे से जाने कि HBr पेरोक्साइड केवल और केवल कब काम करता है? HBr पेरोक्साइड आपका
सॉरी पेरोक्साइड आपका कब काम करता है, जब आपके पास क्या हो HBr, HCl के लिए और HI के लिए काम नहीं करेगा। सो दैट्स वाई हमने एक तो सबसे पहले क्या कर लिया, टर्मिनल पर Br जनरेट कर लिया, और हमें पता है कि हैलोजन एक्सचेंज में हमने आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन अलग से पढ़ा था। अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, Na किसके साथ चला जाएगा, Br के साथ, और आपके पास वहां क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। तो कभी भी कन्वर्जन के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, आप तो एक काम कर लो, आप बिल्कुल भी मत सोचो, आपको जो बोला आप उसको लिख लो पहले सीधा सीधा, और बीच की सेटिंग को आप देखो कि मतलब वो प्रोडक्ट फर्दर किससे कनेक्टेड है, रिएक्टेंट से वो कैसे से कनेक्टेड है, मतलब वहां वो जो बना है प्रोडक्ट उसको आपने कहां कहां से बनाना सीखा था। एक चीज ऐसे से आप समझना, अगेन हिट एंड ट्रायल है, यहाँ कोई एल्गोरिथम नहीं है। जैसे रूट टू इज इरेशनल या इरेशनल नंबर आप प्रूव करते तो एक एल्गोरिथम था, इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे से आप मैथ्स में सॉल्व करते हो, तो वहां भी एक है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अपन धीरे धीरे तीनों करते हैं, बोल देते हैं, तो वहां एक एल्गोरिथम है। यहाँ ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है, यहाँ हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा। और हिट एंड ट्रायल के लिए एक सबसे पहली बात, जो इतने बातें एनसीईआरटी के जितने भी आपको रिएक्शंस दे रखे हैं वो तो आपके टिप्स पे होने चाहिए। और आप हिट एंड ट्रायल कुछ भी आप सोच सकते हो सकता है कि आप कुछ और मेथड भी सोचते हो, आप आंसर ला सकते हो। कन्वर्जन में ये फोकस नहीं रहता कि आपको एक स्टेप में ही करना है, आप कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो। ये तो हमने आपको रफ बता दिया। फेयर में आप यार लाइक जब बोर्ड के एग्जाम में लिखना तो कार्बन को कार्बन पर ही मत छोड़ना, सी लिख रहा है तो CH3 आपको लिखना पड़ेगा। तो आप रफ वर्क तो ये कर लो, फिर इसको फेयर में ले जाते हो प्रॉपरली ये बनाना, फिर इसका आप ये डाल देना, फिर ये डाल देना, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा हमारा 1-आयोडो-ब्यूटेन। सही है, बड़े आगे 2020 के टाइम पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ था और बराबर यूजुअली ये हमारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। अगला सवाल क्या बोला इन्हें बोला है कि थायोनिल क्लोराइड को बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल क्यों बोलते हैं। ये थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, सबसे पहली बात थायोनिल क्लोराइड आपका होता है SOCl2, SO क्या बोले आपको यहाँ पे SO और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा Cl2, एक चीज। दूसरी बात, किसको आप प्रिपेयर कर रहे हो, हेलोअल्केन, और अगेन कहां से, अल्कोहल से। बताए प्रिपरेशन हमने आपको इतनी बार बोल देंगे ना कि आपको ये चीजें याद ही हो जाएंगी। हमें हेलोअल्केन कितने तरीके से बनाना है, 3। बेसिकली देखा जाए तो इस चैप्टर का कोड ही कितना है, 33 का मतलब 3 तरीके से आप हेलोअल्केन बनाओ, 3 तरीके से आप हेलोएरिन बनाओ, फर्दर 3 तरीके से आप हेलोअल्केन तोड़ो, और 3 ही तरीके से आपको हेलोएरिन भी तोड़ना सीखना है। तो ये 33 में पूरा का पूरा आपका हेलोअल्केन हेलोएरिन क्या हो जाता है, कवर। समझ रहे ना, मतलब 3 ही तो रिएक्शन है जो आपको देखने हैं इस चैप्टर में। तो अभी बताना, हेलोअल्केन बनाना सीखना है अपने को, 3 ही जगह है, तो चौथे जगह से आपसे कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दैट इज पहला कहां से था बताना, पहला था फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और तीसरा हेलोजन एक्सचेंज, जिसका रिवीजन अभी हाल किया हमने पिछले वाले सवाल में, जिसमें तो 2 ही बातें, एक फिंकलस्टीन और एक स्वार्ट्ज होना भी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन अपन यूजुअली नहीं लगाते हैं। तो आप तो कोई हेलोजन लेके आ जाओ क्लोरीन ब्रोमीन वाला, और लास्ट में उसमें सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में डाल दोगे तो क्या लग जाएगा, आयोडीन, और आप माफ कीजिएगा AgF वगैरह आप डाल दो तो आपका वहां पे क्या लग जाएगा, आपका वहां के फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। क्यों नहीं होता, इसके भी पीछे का रीजन, क्योंकि फ्लोरीन आपने एक बार लगा लिया तो फिर ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा कि सेम क्लास सेम साइज के ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। और जब भी सेम क्लास सेम साइज के ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत ही मजबूत। तो बॉन्ड तोड़ने में हमें एनर्जी क्या देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। क्लोरीन ब्रोमीन अगेन 3p 4p, और आयोडीन वाला तो 5p तो रहता भी नहीं है, रहने से पहले ही टूटा हुआ बैठता है। क्लियर होता है क्या ये चीज। आए बात करें हमारे पास, तो ये रहा हमारा पहला वाला टॉपिक, दैट इज का फ्रॉम अल्कोहल। अब फ्रॉम अल्कोहल में टोटल कितने रिएक्शंस पढ़ने हैं, हाँ 6, टोटल 6 तरीके हैं, जिसमें से सबसे लास्ट में एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को साथ में अगर आप रखते हुए अगर वीडियो देख रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल मिलेगा, और आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक लोग यूजुअली छोड़ के ही चले जाते हैं, या तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के चक्कर में इतना ज्यादा पढ़ लिए होते कि उनको समझ ही नहीं आता कि बोर्ड में कितना जानना है, बोर्ड के एग्जाम में। तो लास्ट मोमेंट पर उस एज के अंदर में यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। बट खैर अभी अगर अपन देखें तो आप इस वीडियो के थ्रू आप आराम से समझ सकते हो कि हमारे लिमिटेशन या हमें हमारे क्वेश्चन का लिमिटेशन किस हद तक रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपन इस चैनल पे यूट्यूब पे हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर काम कर रहे हैं। आए देखे जरा क्या लिखा हमने यहाँ पे, SOCl2। तो सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी लिखा, पहले आप उस रिएक्शन को लिख लो। रिएक्शन को लिखते ही आपको याद आ जाएगा, ये 6वां रिएक्शन था, प्लस में ये रहा हमारा SOCl2। ये क्यों सबसे बेस्ट मेथड होता है, अब काम की बात कर रहे हैं। दैट इज क्या, R किसको पकड़ लेगा आपका, R पकड़ लेगा आपको Cl को, मतलब बेसिकली देखो क्या बन गया आपका, हेलोअल्केन बन गया। ये बेस्ट मेथड क्यों होता है, अभी अपन उसकी बात कर रहे हैं। अब देखना, अब आपके पास एक गैस सल्फर से रिलेटेड कौन सा गैस होता है वो आपको यूं ही याद हो जाएगा, दैट इज क्या बताया, SO2 प्लस में। अब जो बच गया बाई प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, HCl। अब ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्यों बोलते हैं, अब समझिएगा कि इसके जो भी बाई प्रोडक्ट्स है वह गैस बन के क्या करेगा, गैस बन के आपका रिलीज कर जाएगा। हाँ, तो आपको आपके बीकर में क्या केवल और केवल मिलेगा, हेलोअल्केन मिलेगा।
मतलब इसमें कोई और फर्दर बाई प्रोडक्ट्स नहीं है। आप ऊपर वाले कोई भी मेथड देखते हो तो उन सभी में कुछ ना कुछ, किसी में फास्फोरस एसिड, किसी में वाटर, किसी में NaBr, किसी में आपके पास और भी POCl3, जैसे से अगर आपको याद आ रहा होगा PCl3 PCl5 ये भी था। एक अपने पास सबसे पहला ल्यूकास वाला था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री वाला 3 से 4 सेकंड में, 2 डिग्री वाला 3 से 4 मिनट में, 1 डिग्री वाला नो रिएक्शन शोज। सही है ना। अब 1 डिग्री वाला नहीं करता, फिर एलिवेटेड टेम्परेचर करते हैं तो फिर वो शो करता है, क्या शो करता है, व्हाइट टर्बिडिटी। यही था हमारा अल्कोहल का टोटल ओवरऑल 6, जिसमें से लास्ट वाला मेथड है। इस मेथड को अपन डार्जन्स मेथड के भी नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी ये नहीं दे रखा, बट आप चाहो तो इसको कोट कर सकते हो। दैट इज डार्जन्स मेथड इज द मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर हेलोएल्केन प्योरली। मींस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बाकी बाई प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, गैस बन के स्किप आउट हो जाते हैं, तो यहाँ केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट मिलता है, एंड दैट इज क्या, दैट इज आवर हेलोएल्केन। सही है। इसीलिए इस मेथड को अपन कौन सा मेथड बोलते हैं, सबसे बेस्ट मेथड बोलते हैं। तो अगेन 33 कोड याद रहेगा। हेलोजन एक्सचेंज तीसरा तो खत्म कर ही दिया। पहला फ्रॉम अल्कोहल वाला था। अब अल्कोहल के भी अंदर में हमने सारी बातें तो बोल दी। पहला क्या था, पहला था हमारे पास HX, और यूं आप देखोगे एरो पर लिखा होगा ZnCl2, ये कैटलिस्ट है। दूसरा हमारे पास है NaHSO4, दूसरा वाला अपने पास। चलिए अभी आगे क्वेश्चन तो अपने पास इससे रिलेटेड आ ही जाएगा। तीसरा क्या था हमारे पास, PCl3। चौथा क्या था हमारे पास, बताना, PCl5। और लास्ट वाला हमारे पास क्या था, एक और था रेड फॉस्फोरस। और सबसे लास्ट में क्या था हमारा, यही हमारे पास क्या, SOCl2। सही है। पहला हमारा HX के साथ रिएक्शन, फिर क्या हमारे पास दूसरा वाला एक और है हमारे पास, जब आप ROH का रिएक्शन आप किसके साथ करते हो, आप इसका रिएक्शन NaHSO4 के साथ करते हो, नहीं, इसका रिएक्शन आप करते हो NaBr प्लस H2SO4 के साथ करते हो। हाँ, NaBr प्लस H2SO4 के साथ करते हो, तो फिर वो अपना बाई प्रोडक्ट बनाता चलता चला जाता है, RBr आके लग जाता है, फिर फाइनली प्रोडक्ट बनता है। खैर देख लेंगे अपन आगे, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो। बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स, दैट इज प्रोपीन। और अगेन देखिए 1 आयोडो प्रोपीन। फिर से प्रोपीन है तो सबसे पहले आप कुछ मत करो, आप तो पहले प्रोपीन क्लियरली बना लो। ये बन गया अपना प्रोपीन। अब प्रोपीन से आपको क्या चाहिए, प्रोपीन से आपको चाहिए 1 आयोडो प्रोपीन। देख रहे हैं ना आप, अगर प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लिक ही कर जाएगा आपके दिमाग में, ये बिल्कुल सेट ही रहेगा। नॉट ओनली सीबीएसई, यार स्टेट बोर्ड्स भी तो ऐसे ही सवाल पूछती है। ऐसा थोड़ी ना कि स्टेट बोर्ड में कुछ अलग से सवाल आता है, सिंपली ऐसे से ही सवाल आता है। आप देखो ये रहा अल्कीन, फिर से बताए कहाँ लगा है, टर्मिनल पे। तो यहाँ अपने को बहुत बताने की तो जरूरत नहीं, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सर फिर से आप वही काम करो, कुछ तो आप ऐसा करो कि टर्मिनल पे Br लिख के आ जाओ। सही है ना। अगर ये Br आ गया तो फिर से अपन इसके अंदर में क्या पुट करेंगे, बताना, सोडियम आयोडाइड। और किसके प्रेजेंस में, बताए, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में अपन क्या डालेंगे, सोडियम आयोडाइड डालेंगे, और क्या बन जाएगा, आयोडोन। अब बात है कि सर यहाँ से यहाँ का नेक्सस कैसे बैठेगा, बताए क्या करेंगे। यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको पता ही है हम क्या डालेंगे यहाँ पे, फिर से बताओ, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HCl पेरोक्साइड काम नहीं करेगा, HI पेरोक्साइड काम नहीं करेगा, केवल HBr पेरोक्साइड काम करता है। तो यहाँ पे पहले आप ब्रोमोप्रोपेन बना लो और उसको आप हेलोजन एक्सचेंज वाले मेथड से आयोडोप्रोपेन आप बना सकते हैं। हाँ, अब बात आती है, क्या पूछा अभी हमारा यहाँ पे, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। आपसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, और आप देख सकते हो Br2 और क्या लिखा हुआ है, सनलाइट। बताना, प्रिपरेशन तो पूरा ही था, 3 तरीके से बनाना। पहला अल्कोहल वाला तो हमने लगभग बोल दिया, दूसरा हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में एक अल्कीन था और एक अल्कीन था। अभी हाल हम जो भी बात कर रहे थे, ये अल्कीन वाला ही तो केस देख रहे हैं सारा का सारा, जहां अपन हेलो अल्कीन बना रहे हैं। यहां बना दिया हेलो अल्कीन, और हेलोजन एक्सचेंज भी अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया। अब अल्केन की बारी आती है। अब अल्केन के केस में आपको याद होगा रिएजेंट क्या होता है, Cl2 और क्या होता है, HNu, या Br2 और क्या होता है, HNu। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। फर्दर अगर आप देखो बेंजीन रिंग के टुवर्ड्स, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में तो कुछ भी नहीं होना। मतलब अभी आपको ये जो पर्टिकुलर Cl2 और सनलाइट है, ये कहाँ पे काम करता है, ये काम करता है एलिफेटिक कार्बन पे, मींस sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन पर ही ये काम करेगा। और वहां से H को छुड़ा करके वहां पर क्या लगा देगा, H को छुड़ा करके वहां पर Br आपको लगा देगा या Cl आपको लगा देगा। पहले तो अपन दोनों प्रोडक्ट लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या हो सकता है कि सर टर्मिनल वाले H को हटा करके वहां पर क्या लगा दो, Br लगा दो। यानी तो सर H यहाँ पर भी तो अवेलेबल है, ये भी तो sp3 हाइब्रिडाइज H है, तो यहाँ वाले हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हैं, Br। आए बात करते हैं जरा। ये रहा हमारे पास बेंजीन रिंग, सही है। अब ये जो पर्टिकुलर बेंजीन रिंग है, इधर तो आप कर दो क्या NO2, यहाँ पर क्या हो गया CH2, और ये CH3 की जगह क्या हो जाएगा, CH2 के साथ क्या आके लग जाएगा, CH2 की जगह पर आकर के लग जाएगा आपके पास Br। CH2 की जगह पर आकर के क्या लग जाएगा, Br। बोले कहानी समझ, एक H हट गया, वहां पे क्या आके लग गया, Br। दूसरा हमारे पास फिर से क्या आ गया, बताना, हमारे पास फिर से आ गया बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन रिंग के यहाँ पर क्या हो गया, बताना, CH। एक बार क्या किया, टर्मिनल से हाइड्रोजन को हटा के Br लगाया, एक बार यहाँ से आप हाइड्रोजन हटा दो और फिर आप क्या लगा लो, आप यहाँ पे लगा लो Br, और यहाँ क्या हो जाएगा, बताना, यहाँ आपके पास हो जाएगा NO2। बोले कहानी समझ में आ रहा।
मीन्स ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ एक टर्मिनल वाला और एक यहाँ पर, मतलब सारे हाइड्रोजन भी हट सकते हो, मतलब ये जितने अवेलेबल हाइड्रोजन है वो सारे हाइड्रोजन आप हटा सकते हो। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट भी के नाम से अपने पास सवाल आ सकता है। राइट द मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। सही है। फर्दर आपसे क्या पूछा ना, मेजर प्रोडक्ट पूछा, तो ध्यान से सुने। मेजर प्रोडक्ट अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो तो, हालांकि 11th का टॉपिक है बेसिकली, हम बात करते हैं सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल के बारे में। आप इतना जान लो ना, मतलब ऐसी चीजें 12th के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो आप इतना जान लो। अगर ब्रोमीन की बात करें ना, अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला अगर एक भी चांसेस है बनने का, तो आप क्या कर लो, वही आप ब्रोमीन के केस में 2 डिग्री वाला 1 डिग्री के कंपेरिजन में ऐसे से बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब मेजॉरिटी केस में आपका 2 डिग्री वाला बनेगा, और 3 डिग्री वाला हो गया तो भले कुछ भी हो, आप 3 डिग्री वाला को बोल देना नहीं यही वाला अपना सबसे बेस्ट है। अब बस इतना ध्यान रखना, ये वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेजर। हालांकि ये देखिए ऐसे से नहीं आता, यहाँ पर तो सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी का पूरा वो होता है, कैलकुलेशंस होती है, वहां से अपन कैलकुलेट करते हैं। बट ब्रोमिनेशन का जो रेट होता है ना 1:81:1600 होता है। जिनने अगर पढ़ा होगा 11th में सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल, वहां से पता पड़ता है इसका जो रेट है रिएक्शन करने का 1 डिग्री पर और 2 डिग्री पर, ये इस रेशियो में 1:81:1600। 3 डिग्री पर एक भी अगर हाइड्रोजन तो 1600 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होगा, और वहीं से अपना क्या हटेगा, ब्रोमीन हटा, हाइड्रोजन हट के वहां पे ब्रोमीन लगेगा। ये बन जाएगा आपका मेजर, और आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या बोल सकते हो, ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, माइनर। बोली कहानी समझ में आ रहा है? तो आप तो बस सीधा यहाँ पे ये नहीं पूछा कि क्यों मेजर बनेगा, ऐसा तो नहीं पूछा। आप तो ये बना देना और बीच वाले पे आप क्या कर देना, यहाँ पे BR लगा देना। आओ बढ़ते हैं अपन आगे अगले सवाल के टुवर्ड्स। क्या बोला यहाँ पे, आपसे बोला है कि इस रिएक्शन में आप क्या करो, इस रिएक्शन में आप एक काम करो, मेजर प्रोडक्ट बताओ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। खैर छोड़िए हटाइए, एक ही केस अभी हमारे पास है। तो देखिए कभी भी आप डायरेक्ट मत करा करो, आप तो इस रिएक्शन को अपनी भाषा में लिख लो। ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, बट नहीं, अपन कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं करेंगे। अपन इसको अपन नॉर्मल वाला जो फॉर्मेट है अपन उसमें लेकर के आएंगे, तब समझेंगे कि कहाँ का टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ये जरूरी है ताकि आप एनसीईआरटी से ही सवाल आ रहा है इस बात का भी आपको कॉन्फिडेंस समझ में आएगा। और दूसरी बात, एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं है, जितनी बातें एनसीईआरटी में लिखी है उतनी चीजें कॉम्पिटिटिव वाले कोई भी अगर आप देखते हो तो उसमें तो बहुत बातें लोग बता देते हैं। बहुत बताने से आप कंफ्यूज ही होते, मतलब एक आम बच्चा यूजुअली कंफ्यूज होता है। तो जितना एनसीईआरटी बोला हम बस उसी पर ही स्ट्रिक्ट है, और देखना आपकी उससे बाहर सवाल है ही नहीं, ये हम आपको डिश्योर कर रहे हैं। एनसीईआरटी से बाहर सवाल नहीं आएंगे। आपकी जो मोटी मोटी कॉपी भरी पड़ी होंगी, जीरो से इतना लंबा चौड़ा, फिर इसके बाद आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो रिएक्शन मैकेनिज्म में पूरा पढ़ा देते हैं। फिर बच्चों के साथ ये समस्या आ जाती है कि सर इसमें से आप पढ़े क्या, हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में क्या आएंगे, क्योंकि अभी हाल एक साथ ही आपके प्रैक्टिकल का टेंशन, उसकी कॉपी अलग आप बनाओ। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, फिर आपको एक साथ ही इतना सारा है सर, इसमें इतना चीजें, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स में हो। आप 2 साल से लगातार अभी तक की कड़ी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कम किए हुए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आपने जैसे 10th में मेहनत किया था, आप सब बच्चा, आप सभी स्टूडेंट्स, आपको खुद भी आपको समझ आ रहा होगा कि हमने तो 2 साल तो कभी सब्जेक्टिव पेपर को देखा तक नहीं यार, अब कैसे से होगा। तो वो एक जो फियर है, वो फियर यहाँ पर आपका खत्म करने की जितनी मैक्सिमम कोशिश होगी, हम उसी की बात कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा आपका कोई भी सवाल, ये हम आपको लिख के दे रहे हैं। भले आपको बहुत आता हो, बट एनसीईआरटी को या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को आपको बहुत आने से मतलब नहीं है। वो क्या चाह रही है, वो चाह रही है बस कि आपको जो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, क्या आप सब्जेक्टिव अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड या वेल डेकोरेटिव मैनर में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, उनको बस इतने से मतलब है। आप कोई भी सवाल देखो, सवाल तो कभी हार्डली ही टफ होता है बोर्ड का, बट मैटर मोस्ट क्या है कि आप रिप्रेजेंट वहां कैसे से कर रहे हो, वही बस केवल वो देखना चाहता है। जैसे कि आपको 10th में भी देखा था, और 10th में बहुत बढ़िया से 80-90% के तो ढेर ही लग जाते हैं, अच्छे खासे बच्चे 90% प्लस लेकर के आ जाते हैं। बट वही 12th में एक चैलेंज हो जाता है, एक माइलस्टोन लग जाती है, माइलस्टोन बन जाता है कि भाई कैसे बनेगा 90। सही है, बट खैर हम लोग इस वीडियो के थ्रू इसी चीजों को ओवरकम करने के लिए आप लोग के सामने में आए हैं। और आप देखिए यहां पर क्या लगा, यहां लगा CH3। आप तो पहले खोल लो बस, और प्लस में आप क्या लिख लो, HBr। HBr सुना सा आपको लग रहा होगा, कहाँ सुना सर HBr? हाँ, HBr हम लोगों ने कहाँ देखा था, हम लोगों ने देखा था ये HBr एक तो था पेरोक्साइड वाला जो भी हम कर रहे थे अल्कीन पे, मतलब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन ही है ये। और उसमें भी कौन सा वाला बताओ, कितने तरीके से बनाना था, 3 तरीके से। पहला कौन सा तरीका, हाँ बोले, पहला कौन सा तरीका, फ्रॉम एल्कोहल। दूसरा कौन सा तरीका, हाँ दूसरा तरीका हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन कितने हैं, 3, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो ये रहा वो अल्केन वाला, और अब कर रहे हैं मार्कोनिकॉव वाला। करेंगे ना मार्कोनिकॉव वाला, बताया, क्योंकि पेरोक्साइड दिया हुआ है क्या, नहीं। अगर पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है तो ये डबल बॉन्ड हटेगा। आप बताओ, ब्रोमीन या तो 2 डिग्री पर, या नहीं तो कहाँ जाएगा, 3 डिग्री पर। बताएं कौन सा ज्यादा बेहतर, हाँ 3 डिग्री वाला ब्रोमीन जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है, तो आप बताओ मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा सर CH3। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप तो स्ट्रक्चर भी लिख देना,
और साथ ही साथ आप तो नाम भी लिख देना। आप नाम भी क्यों छोड़ोगे, आप तो नाम भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो। दैट इज यहाँ पर क्या हो गया CH3, नीचे यहाँ पर क्या लगा हुआ है CH3 और यहाँ क्या लगा हुआ है Br, यहाँ क्या लगा हुआ है Br। आप बताओ, हाँ ये तो बन गया कंपाउंड। अब आप नाम बताओ, नेमिंग कैसे से करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हाँ इस साइड से, क्योंकि इधर से ब्रांचेस पहले आ रहे हैं और दोनों 2 नंबर पे ही है तो अल्फाबेटिक चलेंगे। पहले क्या लिखेंगे 2-ब्रोमो -2-मिथाइल और 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोपेन। सही है, चलिए बढ़ते हैं अपन अगले सवाल के टुवर्ड्स। अब अपन अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है आपका वो आपके पास क्या है, हाँ यहाँ बोला ना मोनो हेलो प्रोडक्ट। ये थोड़े काम की चीज है यार, इन सभी वर्ड्स पे आपको फोकस करना जरूरी है। और ये ऐसा नहीं कि अभी आपके पास वर्ड है आप मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट करते हुए आप इन टेक्स्ट के अंदर में क्वेश्चंस भी आप देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में दे रखा। तो आपको मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप बताओ क्या क्वेश्चन अब रिपीट हुआ या नहीं हुआ, क्या हमने SOCl2 को भी समझा, दैट इज डार्जन्स मेथड, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। दूसरा HBr और पेरोक्साइड। HBr और पेरोक्साइड के केस में अगर पेरोक्साइड लगा दिया तो आपको तो कहाँ जाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जाके प्रोडक्ट बना। तो बताएं सबसे पहला ऊपर वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ सर सबसे बेस्ट मेथड ही तो अभी आपने बताया था, प्रिपरेशन ऑफ क्या बताना, ऑफ आपका हेलो अल्केन। यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, यहाँ लग जाएगा आपका Cl। एक सेकेंड, यहाँ आपके पास क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा आपके पास Cl। क्या बोला है, मेजर मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। तो आपको बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ वाले के केस में क्या होगा, यहाँ वाले के केस में कुछ तो इस तरीके से होगा। हाँ इस बारी बेंजीन रिंग दे रखा है, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका नाम क्या होगा 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन या क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी आप इसको बोल सकते हैं। इस वाले के केस में क्या आ जाएगा, इस वाले केस में हमारे पास आ जाएगा CH2, फिर क्या हो जाएगा CH, हाँ बताना H कहाँ आ जाएगा यहाँ पे और Br कहाँ जाएगा टर्मिनल पर। तो CH2 फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH2 पे क्या लग जाएगा आगे Br। आ रहा है ना आपके फ्रेम में, हाँ आ रहा है। ये आपके पास बन गया यहाँ पे प्रोडक्ट। बताया देखिए कितना ही आसान सा। और आप देखो कि अब आपके प्रिपरेशन के क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं क्योंकि यही तो 3 पढ़ने हैं, चौथा कोई नया क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा जरा सोचें। सिमिलरली ऐसी जब अगर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज, तोड़ने के भी तरीके कितने हैं, 3 ही तो है तोड़ने के तरीके। अब देखना इस पूरे के पूरे को खत्म करते करते आपका हेलो अल्केन हेलो एरिन तो बहुत अच्छे से आपका कवर हो चुका होगा। आए बढ़ते हैं अब अपन आगे। यहां बोला है आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाना है कि कैसे OH के आपका क्या लग रहा है, आपका Br लग रहा है। मतलब आपका अल्टीमेटली क्या हो चुका है, आपका HBr के साथ रिएक्शन हुआ तो यहाँ Br लग गया और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया बाहर। तो देखिए मैकेनिज्म ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखना है बहुत आसानी से ये चीजें हो जाएंगी। देखिए सबके तो मैकेनिज्म है नहीं एनसीईआरटी में, 1-2 के मैकेनिज्म है। तो बस आप इस तरीके से मैकेनिज्म लिखते हुए आप करें काम आगे स्टार्ट। यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर हो गया CH3, ये हो गया हमारे पास CH2, यहाँ क्या है O और O पर क्या लगा हुआ है हमारे पास H। सही है। अच्छा इसी का रिएक्शन आपको किसके साथ करना है, इसी का रिएक्शन आपको करना है HBr के साथ। किसके साथ करना है, HBr। तो अगर हम बात करें सबसे पहले HBr का, तो पहले तो आप HBr को तोड़ लो। HBr तो टूटते ही बैठा हुआ हो कि 1s और 3p 4p 5p 1s 5p का बॉन्ड है तो HBr रहेगा नहीं। HBr तो आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, अपने आप को आयोनाइज कर लेगा किस फॉर्म में, एक H+ के फॉर्म में, और दूसरा कौन सा वाला फॉर्म होगा Br-। सही है। अब इसका रिएक्शन अभी आप किसके साथ करो, इसका रिएक्शन अब आप करो इस H+ के साथ। एक से देख लेते हैं, इसका आप रिएक्शन करिएगा किसके साथ, इसका आप रिएक्शन करिएगा किसके साथ, H+ के साथ। ये पेन सही से आ रहा, हाँ आ रहा, ये रहा H+। अब बताओ सबसे पहले कैसे से ये करेगा H+ के साथ। हाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर 3 डायमेंशनल बीम में कुछ यूं इस तरीके से भटक रहा होगा, उसको क्या मिलेगा, ये एक गरीब आदमी मिलेगा। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इसको जाके इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे से इसको इलेक्ट्रॉन दिया आपका अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, ये रहा हमारे पास CH3, ये रहा हमारे पास CH2। अब आप देखो O पर एक लग गया H, एक इधर लग गया H। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, हाँ दिया, H पे पहले से प्लस है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस माइनस मिल गया, हाइड्रोजन क्या हो गया न्यूट्रल। बट अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के माथे पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना। अब अगले स्टेप में आपको क्या समझ में आ रहा है, अगले स्टेप में आपने ये समझ में आ रहा है कि सर वाटर, अब ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में वाटर, अमोनिया, OR और Cl ये सबके सब एक अच्छे लिविंग ग्रुप माने जाते हैं। अब ऑक्सीजन के माथे जैसे से ही प्लस आया, या तो कि तो ये रिएक्शन आगे जाएगा, फिर से एक सेकेंड, अब देखिए ऑक्सीजन के माथे प्लस आ गया। अब ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो तो चिल्लाएगा तो गुस्सा करेगा तो रिएक्शन आगे भी जाएगा और पीछे भी आ जाएगा कुछ तो। सही है। फर्दर आपको एक चीज और क्या देखने को मिल रहा है कि एक चीज और ये देखने को कि सर अगर ये वाटर बना तो एक तो क्या वो फिर से हाइड्रोजन को बोलेगा कि नहीं मैं तेरे इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, तू जा अपने घर, तो वापस से क्या आ जाएगा, बैक।
दूसरा क्या कि दूसरा ये कर सकता है कि सर इसमें यह कार्बन के साथ भी तो बॉन्ड छुड़ा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो भाई बहुत ताकतवर एलिमेंट, सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा, ये कार्बन के साथ बॉन्ड छुड़ा लेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर ये टूटेगा तो इस कार्बन के माथे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। इस कार्बन के माथे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो देखिए आपका अगले स्टेप में क्या बना, CH3 तो CH3 है, इसके साथ क्या है हमारे पास CH2, इसके माथे कौन सा चार्ज आ गया बताएं, प्लस। और बगल में क्या रिलीज हो गया आपका, जो भी हमारे पास H2 है वो आपका रिलीज हो गया। आप देख सकते हो कि H+ तो अपना कमाल कर चुका है। अब बारी किसकी, अब ब्रोमीन की बारी है, क्योंकि ये रहा प्लस और ये रहा हमारे पास ब्रोमीन वाला। तो आप देखें कि इस तरीके से फर्दर अगले स्टेप में क्या होगा, CH3 और ये क्या हो गया हमारे पास CH2 और यहाँ क्या हो गया माइनस, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट कर जाएगा आपका Br माइनस के साथ, और ये रहा हमारे पास प्लस। तो Br माइनस क्या करेगा, इस पर जाकर के अटैक करेगा, बस इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा और अल्टीमेटली आपका क्या बना देगा बताए, अल्टीमेटली बना देगा CH3 CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा Br और प्लस में आपका H2 तो है ही सही। तो आप देखो इस तरीके से हमारा पहले स्टेप में तो क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, दूसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा और तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अकॉर्डिंगली आपका क्या बन गया, ब्रोमो इथेन। सही है, 3 स्टेप में पूरा का पूरा काम हुआ। पहले स्टेप में प्रोटोनेट हुआ, दैट इज H+ को उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। दूसरे स्टेप में क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया। अगले स्टेप में क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ किस पे, उस कार्बोकेटायन पर, और अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया, ब्रोमो इथेन मिल गया। चलिए एक बार आप इसको आराम से नोट कर लीजिए।